3020 का लोन था, मगर 1600 कुछ रुपए आए थे अकाउंट में। अच्छा अच्छा। आज के इस वीडियो में एक सब्सक्राइबर के पास कॉल लगाने वाला जो कि ऑनर कैश लोन एप्लीकेशन से लोन लेकर के रीपेमेंट के नाम पे हरासमेंट किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो सबसे पहले इनके पास कॉल लगाएंगे, उसके बाद इनकी बातों को सुनेंगे, आखिर इनके साथ कैसे कैसे प्रॉब्लम है, कैसे इनको हरासमेंट किया रहा है, कैसे ये बच सकते हैं। तो अगर आप भी लोन लेकर के फंस चुके हो, तो रीपेमेंट के नाम पे हरासमेंट ब्लैकमेल हो रहे हो, तो सबसे पहले इनकी बातों को सुने। हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, तो इनके बातों को सुनने के बाद आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। और इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन भी देने वाला हूं, कैसे अगर आप भी 7 डेज वाले एप्लीकेशन से या फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से लोन लेकर के हरासमेंट ब्लैकमेलिंग हो रहे हो, तो कैसे बच सकते हो। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो। तो चलिए सबसे पहले इनके पास कॉल लगा लेता हूं। हेलो, मैं रितेश मौर्य बोल रहा हूं, टेक्निकल सिलेक्टर से। इंस्टाग्राम पे अभी बात हुआ था, आपने ऑनर कैश एप्लीकेशन से लोन लिया था जिससे फ्रॉड हुआ है। क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या आपके साथ प्रॉब्लम है, सारा कुछ सही सही बताना, कोई चीज छुपाना नहीं है, ठीक है ना। ऑनर कैश से लोन लिया था। अच्छा अच्छा। तो 3020 का लोन था, मगर 1600 कुछ रुपए आए थे अकाउंट में। अच्छा अच्छा। तो उसका 6 लिखा हुआ था। अब ये नहीं लिखा था क्लियरली, वो आया है व्हाट्सएप पे उसका वो पूरा डिटेल, तो उसमें लिखा था 6 टर्निंग और 6 लिखा हुआ था, मगर उसमें ये नहीं लिखा था कि 6 दिन कि 6 महीना। तो 6 दिन बाद उसका डिटेल दिखा रहा था 3020 रुपए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, जो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमें 3020 रुपए पेमेंट करने की कोशिश की। अच्छा अच्छा। जो अभी आपने मैसेज किया था वही ना, जो अभी इंस्टाग्राम पे भेजे हो रिकॉर्ड करके। हाँ, रिकॉर्ड करके वही भेजे ना आपको, वही वाला। तो हमने 3020 रुपया पेमेंट करने की कोशिश की, कैसे वही वाले ऐप पे जाके, ऑनर कैश वाले पे ऐप पे जाके पे करने की कोशिश की। तो वहाँ पे बार बार उसका यूपीआई आईडी, अकाउंट डिटेल बार बार चेंज होता रहता है। हाँ, क्योंकि 7 डेज वाला एप्लीकेशन है, तो जो लोन एप्लीकेशन 7 डेज के नाम पे लोन देता है, वो आपको हर एक मिनट पे, हर एक सेकंड पे यूपीआई आईडी चेंज कर रहा है, क्योंकि फ्रॉड कर रहा है ये लोग। अच्छा, उसके बाद हाँ नहीं, तो जब वो चेंज हो रहा था बार बार यूपीआई आईडी और वो सब चेंज हो रहा था, तो मैंने बार बार चेंज हो रहा था, तो इसलिए मैंने वो पेमेंट नहीं किया। अच्छा अच्छा, सही किए। देखो, आपको रीपेमेंट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप रीपेमेंट कर देते ना तो आप फंस जाओगे और प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। क्यों नहीं रीपेमेंट करना है, अब आपको कुछ बता रहा हूं। देखो, मान लीजिए आप मेरे से लोन मांगे, ठीक है, मैं आपको लोन दिया, और आप मान लो अब मैं बोलूंगा 7 डेज के बाद कि रीपेमेंट करो। चलो, आप मेरे को रीपेमेंट कर दिए। उसके बाद मेरे अगर से दूसरा भाई आएगा और मैसेज करेगा, आपको बोलेगा कि तुमने अभी तक रीपेमेंट नहीं किया। आप बोलोगे मैं तो रीपेमेंट कर दिया 7 डेज के अंदर ही। वो बोलेगा कि नहीं, मेरे पास कुछ भी डाटा नहीं है। आप बोलोगे कि नहीं, मैंने कर दिया। अब वो आपको धमकी देगा, बोलेगा रिपेमेंट नहीं करोगे, तुम्हारे फोटोज को कट करके न्यूड बना करके सोशल मीडिया पे डाल दूंगा, तुम्हारे कॉन्टेक्ट लिस्ट पे भेजने लगूंगा। यानी कि आपको काफी ज्यादा डराएगा, धमकाएगा। और चलो, इसको भी अगेन से आप 3020 रुपया पे कर दोगे। अगेन से 6 दिन के बाद मेरा तीसरा वाला भाई आएगा, वो भी आपको मैसेज करेगा, वो भी बोलेगा सेम कि तुम रिपेमेंट नहीं किए हो, रिपेमेंट करो। रिपेमेंट नहीं करोगे तो तुम्हारे घर पे पुलिस भेज दूंगा, एजेंट भेज दूंगा, या तुम्हारे सिविल स्कोर को खराब कर दूंगा। यानी कि वो भी आपको डराएगा, धमकाएगा। उसको भी चलो आप रिपेमेंट कर दिए, लेकिन अगेन से कोई और एजेंट आएगा और वो भी सेम यही बात बोलेगा। यानी कि आपको 3000 का आपको के चक्कर में आपको 5000, 20000, 30000 आपसे लोन रिपेमेंट करवा लेता है। यानी कि आपको रिपेमेंट करना ही नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, तो अभी किया भी नहीं था, और ऊपर से अभी कोई हरासमेंट कॉल भी नहीं आया उधर से। ठीक है, खाली मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप पे, और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। हाँ, तो फिर तो सही है, आने दो उसको। देखो, सबसे पहले कुछ तरीका बता रहा हूँ। एप्लीकेशन को सबसे पहले क्लियर कैशेज करके, क्लियर डाटा करके उसको अनइंस्टॉल कर दो, ठीक है। उसको अनइंस्टॉल कर देना। हाँ, अनइंस्टॉल कर दीजिए। उसके बाद व्हाट्सएप पे जितने भी आपके एजेंट अलग अलग नंबर से मैसेज करेंगे ना, तो सबसे पहले उनको ब्लॉक करना है। ब्लॉक करने के बाद आपको व्हाट्सएप पे एक स्टेटस डालो, जिसमें लिखना है कि मेरा जो फोन है वो पूरी तरीके से हैक हो चुका है। उसके बाद 24 से 48 घंटे के बाद व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करना है। जैसे ही आप व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करोगे, आपके नंबर पे अलग अलग कंट्री के कोड से अलग अलग आपके एजेंट कॉल करेंगे, और वहां पे आपको डराएंगे, धमकाएंगे कि तुम रिपेमेंट करो। रिपेमेंट नहीं करोगे, आधे घंटे के अंदर देखो मैं तुम्हें क्या करता हूं, तुम्हारे फोटोज को वायरल कर दूंगा। आपको बोलना है जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं तुम्हें रिपेमेंट 1 भी रुपया नहीं करने वाला हूं। क्योंकि देखो, वो डराएंगे आपको, और आप डर जाओगे ना, तो वहीं पे आपका खेल खत्म हो जाता है, और आपको रिपेमेंट के नाम पे हरासमेंट करने के लिए शुरू कर देते हैं। यानी कि उनको दबंग की तरह बात करना है, आपको भी उन्हीं की तरह बात करना है, उनको डराना है, बोलना है जो करना है कर लो, मैं 1 भी रुपया रिपेमेंट नहीं करने वाला हूं। चलो पुलिस के पास चलना है, चलो मैं कुछ भी नहीं पे करने वाला हूं, ठीक है ना। यानी कि वो जैसे आपसे बात करेंगे ना, वैसे ही आपको भी उनसे बात करना है, डरना नहीं है, ठीक है।
उसके बाद अब आपको करना क्या, लाइक आपके पास कॉल आने लगेंगे काफी भर भर के, तो सिंपली से ट्रू कॉलर एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। उसमें आपको 3 सेटिंग होता है ट्रू कॉलर में, अननोन नंबर का, फ्रॉड नंबर का या स्कैमर्स का। आपके पास काफी अलग अलग नंबर से अलग अलग कोड वर्ड से कॉल आएगा, तो तीनों सेटिंग को ऑन कर देगो ना, तो वहां पे ऑटोमेटिकली आपका कॉल जो आना रहता है, जो आएगा आपके अलग अलग कंट्री से, तो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा वीपीएन से, या जो भी फ्रॉड कॉल है स्कैमर्स कॉल करें वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल, अगर ज्यादा परेशान करते हैं, ज्यादा दिक्कत करते हैं, सिम को निकाल करके आपको क्या करना है कि सिम को रख देना है कहीं और नया सिम लेना। मार्केट में 100 से 150 का नया सिम आता है, उस नया सिम को आपको यूज करना है। मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं मान लो अगर आपका सिम, मैं मानता हूं कि इंपॉर्टेंट होगा, लाइक उस सिम से आप लाइक चलाते होगे फोन पे, गूगल पे या यूपीआई आईडी या काफी सारे जगह पे नंबर लिंक होगा, तो अगर आप प्रॉब्लम में फंस चुके हो, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि उससे बचना है, तो कम से कम 1 महीने तक सिम को निकाल करके नया सिम को यूज करो। जैसे ही ये सारा चीज अगर आप कर लेते हो ना, तो आप हरासमेंट, ब्लैकमेलिंग से बच सकते हो। मैं ये क्यों बोलता हूं, लाइक मान लो अभी आपको प्रॉब्लम हुआ तो इंस्टाग्राम पे अपना नंबर दिया हूं और आपको कॉल किया हूं, लेकिन अगर आपको कोई बाद में दिक्कत होता है, आप मेरे पास कॉल करना चाहते हो और कॉल करोगे भी मेरे नंबर पे, लेकिन मैं सिम को निकाल करके ही रख दूंगा, यानी कि मेरा सिम ऑफ बताएगा, यानी आपको पता चल जाएगा कि भाई इसके पास तो मैं कॉल कर रहा हूं लेकिन उठा ही नहीं रहा है या बंद बता रहा है, यानी कि जो मेरे से आपके बीच का जो कॉन्टेक्ट था ना, उससे दूर हो जाओगे, यानी कि कॉन्टेक्ट टूट जाएगा। तो उसी तरीके से जो आपके पास एजेंट का नंबर है, उसके पास अगर लाइक वो आपके पास कॉल करेगा, तो आपके पास जब कॉल लगेगा ही नहीं, तो किसको रिपेमेंट के नाम पे हरासमेंट, ब्लैकमेलिंग करेगा। इसीलिए बोल रहा हूं कि मात्र आपको 1 महीने तक सिम को निकाल करके रख लेना है, या आप सिम में लाइक अपने फोन में भी क्या कर सकते हो कि डिसेबल करके रख सकते हो। जब आपका ओटीपी वगैरह का काम करेगा तो उस समय आपको लाइक ऑन करके अगेन से आपको, क्योंकि एजेंट थोड़ी ना जानता है कि आप कब सिम को ऑन कर रहे हो, कब इनेबल कर रहे हो, कब डिसेबल कर रहे हो। फोन पे यूज कर ही सकते हो, अगर आपके पास फोन में सिम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। बस इस चीज को फॉलो करो। अगर आप हरासमेंट, ब्लैकमेलिंग के लिए कॉल आएगा, मैसेज तो आ ही रहा है, तो ब्लॉक कर दो और आराम से बच सकते हो, ठीक है। अगर जैसे अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, ना कोई कॉल आ रहा है, अगर कोई कॉल आएगा, जैसे उसने और भी फ्रेंड्स की डिटेल मांगता है ना, तो अदर कॉन्टेक्ट की डिटेल भी मांगी थी। हाँ, तो अच्छा, रेफरेंस वाला नंबर कितना मांगा था और आपने कितना दिया था? हाँ, तो 4 नंबर दिए थे। 4 नंबर, तो 4 नंबर में किसका किसका दिया था? चारों नंबर दोस्त के थे। तो दोस्त के दिया था, तो आपने, चलो दोस्त के पास आपका फोटो को कट करके या न्यूड बना करके भेजता है, तो आप उनसे तो मैनेज करा सकते हो। बोलना कि देखो ऐसा ऐसा एक प्रॉब्लम हो चुका है, तुम्हारे पास ऐसा मैसेज आता है, तो बोल देना कि मैं आपको जानता ही नहीं हूँ, ऐसा कुछ करके। ठीक है, ठीक है। और बाकी दिक्कत होता तो मैं बता ही दिया कि अपने सिम को निकाल करके कुछ समय तक रख लो, नया सिम को यूज करो, या फोन में ही डिसेबल करके रख सकते हैं, ठीक है। ये भी तो एक सोल्यूशन हो सकता है कि जैसे नए नंबर से जितने भी कॉल आएंगे सबको ब्लॉक करते चलेंगे। हाँ, तो बोला तो कि ट्रू कॉलर एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, उसमें तीनों सेटिंग को ऑन कर दीजिए, जो बताया उस चीज को फॉलो कीजिए, बस, और कोई दिक्कत ही नहीं होगा, बस। और कोई दिक्कत, ज्यादा दिक्कत होता है तो सिम को निकालिए या डिसेबल करके फोन में ही रखिए, जब आपका काम होता है तो उसी समय इनेबल कर लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत होता है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ने कि देखा कैसे इनको रिपेमेंट के नाम पे हरासमेंट के लिए मैसेज कर रहा है। तो अगर आप इस वीडियोस को कंप्लीट वॉच किए होगे तो ऑनर कैश एप्लीकेशन से लोन लेकर के फंस चुके हो, तो इसी तरीके से बच सकते हो। ज्यादा दिक्कत होता है, ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम पे कॉलिंग नंबर सेंड करो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। थोड़ा रिप्लाई करने में टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको कॉल करूंगा ही करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।